गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो जो हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे स्फीयर के, क्लास 9 के स्फीयर चैप्टर जो था स्फीयर में, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, उसमें एक्सरसाइज 13.4 है। ओके, तो आपको तो पता ही है कि पिछले 2-3 सालों से सिलेबस काफ़ी कट हुआ है। तो कट होने के बाद इसमें हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? कोन के बारे में और स्फीयर के बारे में। ओके, तो कोन का मैं करवा चुकी हूँ, आज मैं स्फीयर का करवा रही हूँ। तो स्फीयर में भी 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। आज मैं आपको 7 क्वेश्चन करवाऊंगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है अपनी तरह का बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है। इसे पूछ रहा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। देखो ये अर्थ है और मून है। आपको पता था कि अर्थ और मून दोनों ही क्या है? स्फेरिकल फॉर्म है। ओके, तो अगर इसका डायमीटर मान लेते हैं कि d है, तो जो मून का डायमीटर होगा वो इसका 1/4 होगा, 1/4 ऑफ d होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है। ओके, सॉरी डायमीटर मैंने पूरा नहीं बनाया, ये डायमीटर। ठीक, तो अगर इसका अर्थ के डायमीटर को मैंने d माना है, तो मून के डायमीटर को क्या लेना होगा? 1/4 ऑफ d लेना। ओके, तो इसे हम थोड़ा लिख लेते हैं। लेट डायमीटर ऑफ द मून, नहीं सॉरी, डायमीटर ऑफ द अर्थ, ये मैंने लेट किया है d मीटर। ओके, तो ऑब्वियस है कि हमें क्वेश्चन में क्या की जरूरत होती है? रेडियस की। तो रेडियस ऑफ द अर्थ ये हो जाएगा d/2 मीटर। ओके, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायमीटर ऑफ द मून ये क्या होगा? d/4 मीटर, है ना। तो ऑब्वियस है रेडियस ऑफ द मून ये क्या होगा? d/4, और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा, यानी कि d/8 मीटर। ओके, और हमें रेशियो चाहिए। रेशियो किसका चाहिए? रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, यानी कि मून टू अर्थ चाहिए। ओके, तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मून एंड अर्थ। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अब दोनों किस फॉर्म में? स्फीयर के फॉर्म में। स्फीयर का फार्मूला लगाएंगे 4πr², और ये क्या हो जाएगा? 4πr²। ठीक है, 4π से 4π तो ये ऐसे कैंसिल हो गया। अब रेडियस की जो वैल्यू है, देखो मून का रेडियस क्या है? d/8, इसका स्क्वायर किया, और अर्थ का रेडियस क्या है? d/2। अब इसे सॉल्व करो, तो d²/64 प्लस d²/4, तो d² से ये d² कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 जो है कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 4/64 ये काट दो, तो ये आ गया 1/60। क्या ये 1/60?
16, ठीक है। तो रेशियो जो है वो क्या हो गया, रेशियो जो है 1:16, ये इसका आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, जस्ट ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो बच्चों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है। आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि a hemispherical bowl is made up of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक हेमीस्फेरिकल बाउल है, और ये जो इसकी थिकनेस है ये है 0.25 सेंटीमीटर। 0.25 सेंटीमीटर इसकी क्या है, थिकनेस है। ओके, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। ये बॉल की थिकनेस जो है वो क्या है, सॉरी रेडियस जो है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें पूछ रहा है फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। अब देखो जब हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो हमें आउटर रेडियस चाहिए। ओके, तो आउटर रेडियस क्या होगा, आउटर रेडियस इक्वल होता है इनर रेडियस प्लस थिकनेस, ठीक है। तो इनर रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और थिकनेस जो है वो 0.25 सेंटीमीटर दिया। ये कितना हो जाएगा, 5.25 सेंटीमीटर। अब हम ये आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो लिखते हैं आउटर, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, आउटर CSA ऑफ बॉल। अब बॉल किस फॉर्म में, हेमिस्फेयर की फॉर्म में, तो हेमिस्फेयर का ये CSA क्या होता है, 2πr²। तो 2 × 20, हाँ ठीक है, 22/7, क्योंकि यहाँ पे पाई की अलग से कोई वैल्यू नहीं दी है, इसलिए हम 22/7 लेंगे। और ये 5.25 × 5.25, ठीक है। अब देखो ये 7 की टेबल में ये कट रहा है तो 0.75 आएगा, ठीक है। और ये नंबर नीचे में कोई नंबर नहीं बचा तो जस्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 0.75 को 2 से किया तो 1.5, 1.5 को 22 से करोगे तो 33 आएगा। कितना आएगा, 33 × 5.25। ओके, अब यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसमें डेसिमल 2 नंबर के बाद यानी 173.25। अब क्या में वैल्यू सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर, लेकिन सिलेंडर तो सिलेबस में है नहीं, ये आएगा या नहीं आएगा, चलो करते कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले हम इसमें एक फिगर बनाते हैं और ये हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। और सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर जो है वो इस तरह से है कि इसके बॉटम और टॉप को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ओके, इसमें कह रहा है कि जो स्फीयर का जो डायमीटर है वो किसके इक्वल है, सिलेंडर की हाइट की इक्वल है, ठीक है। तो ये सिलेंडर की
हाइट है और ये डायमीटर भी देखो क्या है, हाइट के इक्वल है। ओके, तो लिखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपसे पूछ रहा है CSA ऑफ सिलेंडर। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH। ठीक है, फिर आपको CSA ऑफ स्फीयर पूछ रहा है। तो CSA ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। ओके, अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन हमें दिया हुआ है, सिलेंडर की जो हाइट है वो किसके इक्वल है, डायमीटर ऑफ द स्फीयर है, यानी कि QR के इक्वल है। ओके, अब यहाँ पर हम एक वैल्यू डालते हैं, देखो 2πr और h की जगह पे क्या रखोगे, 2r रखोगे, तो ये हो गया 4πr²। देखो 2 2 जा 4 और r इंटू r स्क्वायर 4πr²। अब इसके बाद मुझसे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। रेशियो क्या चाहिए हमें, इन दोनों का सरफेस एरिया का हमें चाहिए। ठीक है, देखो ये फर्स्ट पार्ट है, नहीं मैंने उल्टा कर दिया, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो रेशियो जो है वो 1/2 है। तो कर लेते हैं, 1 में क्या है, स्फीयर का तो 4πr² और सिलेंडर का भी कंडीशन डालने पे क्या आ गया था, 4πr² ही आया था। ये कट जाएगा और ये 1:1 इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आज मैंने ये स्फीयर का जो सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन थे वो मैंने सारा खत्म कर दिया। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अगले वीडियो में अब हम वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।